Children. Good afternoon to all of you. Good afternoon, Sandeep, Rite, Rishabh, Prachi, Mohit. इतना ही आएगा बेटा संजना, मोहित। अब ना ये इसकी सेटिंग बदली हुई है बेटा, ऐसे ही स्क्रीन आएगी, हॉरिजॉन्टल आ रही होगी आप लोगों को। वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल है बेटा। हाँ बेटा, ऐसे ही आएगी स्क्रीन आपकी। ठीक है मोहित बेटा, लोड करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, मुझे पता है मोहित, आज इसकी ना प्रियांशु, अरे वो अपडेट है। ओके ओके। हाँ पता है मोहित मुझे, आपको स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत नहीं है। तो हम पढ़ेंगे ना बेटा, ये रही ना हमारी स्क्रीन पूरी, हम इसके ऊपर करेंगे ना। आपको दिख रहा है ना, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना बच्चों? पूरा ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर ना चिल्ड्रेन? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? आवाज आ रही है, दिख रहा है? मोहित क्यों परेशान हो रहा है बेटा? कुछ नहीं होगा बेटा, अभी मैं इसी पर 6 क्लास की क्लास ली हूँ, है ना। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? मोहित तुम्हारी फोटो देखने में तो अभी बंद ही नहीं हो रहा। ठीक है ना बच्चों? चलिए, अब ना चिल्ड्रन, लास्ट डे हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में समझा कर गई थी आपको ग्राफ के, आप लोगों ने बना लिया है या मुझे बताना है? लास्ट डे जो मैंने ग्राफ का क्वेश्चन दिया था। मोहित बेटा, वीडियो रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ बेटा। पहले अपन पढ़ाई करेंगे, लास्ट के 5 मिनट में मैं सेंड करूंगी। ओके, जरूर करूंगी। अब पहले मुझे ये बताओ कि सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको बनाने को दिया था वो आपने बना लिया? सबने कर लिया? ओके दी, सबको सेंड करूंगी, बट लास्ट में बेटा, अभी नहीं, अभी पहले हम पढ़ेंगे, है ना। अब बस एक ही तो चैप्टर बच गया है हमारा, लास्ट चैप्टर। मैं बताकर गई थी संजना। बस कुछ भी नहीं करना है बेटा, देखो पेरीमीटर है और साइड है, तो आप एक को एक्स एक्सिस पर रखो, एक को वाई एक्सिस पर रखो। मैं बताकर गई थी कि सेकंड में लीनियर ग्राफ आएगा और सेकंड के फर्स्ट में लीनियर ग्राफ नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ कि मुझे तुम लोगों को बताना है या नहीं बताना है? फास्ट मुझे ये बताओ कि मैं चैप्टर 16 स्टार्ट कर दूं, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, प्लेइंग विथ नंबर्स। ओके, तो आज हम लोग चैप्टर 16 करते हैं, है ना चिल्ड्रन? चैप्टर 16। अब ये बस प्लेइंग विथ नंबर्स है ना चिल्ड्रन, मतलब हम नंबर से खेलेंगे ही यहाँ पे। ऊपर तो दिख ही नहीं रहा बच्चों, और नीचे दिखती हूँ। चैप्टर 16, तो हम नंबरों से खेलेंगे ही चिल्ड्रन, वो प्लेइंग विथ नंबर जैसे हमारा नाम है। देखो यहाँ पे बड़े ही मजेदार फॉर्मेट में है, मुझे इसमें कुछ बताने की समझाने की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन। सीधे मैं क्वेश्चन में आऊंगी और वहीं आपको समझाऊंगी
ये है हमारा एक्सरसाइज 16.1, है ना। और हमारा ये दिख रहा है सबको बिल्कुल क्लियरली, है ना। और ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तक आ रहा है हमारा फर्स्ट। देखो 3a और नीचे है 2 5 और प्लस की साइन है चिल्ड्रन, और यहाँ है b2, ठीक है ना। और इसे मुझे सॉल्व करना है। अब देखो मैं इसको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अब देखो 5 में 5 की 2, तो 2 तो आ ही नहीं सकता चिल्ड्रन, 5 खुद ही बड़ा है, मतलब क्या आना चाहिए 12। तो मैं क्या ले लू, x इज इक्वल टू 12, मतलब यहाँ पे a ही रख लेते हैं, a लिखा हुआ है, a रख लेती हूँ a। तो a की वैल्यू क्या आ गई चिल्ड्रन, 7, है ना। अब देखो कैरी का 1 आया था चिल्ड्रन यहाँ पे। अब b इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू 3 to 5 और 1 6। अब इसको वापस लिख लेंगे, 3 7 लिख रहा है आपको, 2 5 प्लस का साइन 12 और 3 to 5 और 1 6। बहुत इजी है, यही 62 हमारा आंसर हो गया। ए की वैल्यू क्या आई है 7 और बी की वैल्यू क्या आई है 6। अब क्या सबको समझ में, यही प्लेइंग विथ नंबर्स है चिल्ड्रन। अब ये कोई मैथ्स नहीं है, आपको सोचना है और बनाना है। रिपीट कर, देखो वापस रिपीट कर रही हूँ चिल्ड्रन। 1 मिनट में लाइट जलाकर देखो चिल्ड्रन, शायद कुछ क्लियर आ जाए। अब क्लियर है क्या चिल्ड्रन? ठीक है ना। अब देखो मैं वापस समझा रही हूँ इसको। देखो यहाँ पे चिल्ड्रन ए और बी की वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक है ना। ए और बी की वैल्यू बतानी है। अब मैं यहाँ पे क्या ऐड करूं बेटा 5 में कि 12 आ जाए। तो मैंने 5 प्लस ए इज इक्वल टू 12, तो ए को उधर, अब ये 12 क्यों की, क्योंकि 5 में कुछ भी प्लस करने पर 2 नहीं आएगा बेटा, 5 तो खुद ही बड़ा है, कुछ भी प्लस करोगे 12 आएगा, 22 आएगा। तो जो लोएस्ट नंबर था 12 वही हमने रखा। अब देखो कैरी में इधर 1 चला गया, 12 होने से 1 और 3 मिलकर 4 और 4 और 2 मिलकर 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया चिल्ड्रन, हमारा आंसर हो गया 62। इजी है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हॉटस्पॉट बंद करो। आ गया समझ में चिल्ड्रन? सेकंड सेम टू सेम ऐसे ही है। थर्ड बताती हूँ, थर्ड थर्ड बता रही हूँ। थर्ड में चिल्ड्रन 1a मल्टीप्लाइड बाई a। अब ये आपका यहाँ पे चिल्ड्रन टेस्ट है, कौन कितना इंटेलिजेंट है। अब कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर वही आता है, जैसे देखो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 होता है, तो ये नहीं आएगा, नहीं आ सकता ना। 1 इसलिए नहीं ले सकते चिल्ड्रन क्योंकि हम 1 1 रख देंगे तो 9 नहीं आएगा। अब 2 के बाद 1 2 के बाद 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा चिल्ड्रन। तो 5 इंटू 5 25 तो होता है। लेकिन 5 वन जा 5 और उसमें हम 2 प्लस करेंगे तो 9 नहीं आएगा, 7 आएगा। अब मैं 6 लेकर देखती हूँ। अगर सपोज करो ए मैं 6 लेती हूँ चिल्ड्रन, ए इज इक्वल टू 6, तो क्या हो गया 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, है ना। और फिर 6 इंटू 1 प्लस 3 मिलकर कितना हो गया 9, तो 9 भी आ गया बच्चों और 6 भी आ गया। अब इसको बना लेते हैं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 6। अब यहाँ रखो, दिख रहा है आप सबको, 1 6 6 मल्टीप्लाई 36 और 96।
अब ये आपके ब्रेन का जो है ना चिल्ड्रेन, ये प्लेइंग विथ नंबर आपको ब्रेन को टेस्ट कर रहा है कि आप कितने समझते हो और कितने नहीं समझते हो, है ना। आ रहा है ना समझ में, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। बेटा देवेन चारवी, हाँ ठीक है बेटा। छवि ठीक है बेटा, छवि आप आंसर देना, वेरी गुड बेटा। प्रियांशु आंसर दिख रहा है बेटा, 96 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 96 है, इसको थोड़ा ऊपर लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दी इसलिए थोड़ा नीचे चला गया, कुछ भी नहीं है ये। इंटू 6, 96 आ गया ना आपके मोबाइल के अंदर। अब देखो तीनों 666, ए का मतलब है बेटा यहाँ पर तीनों डिजिट सेम होने हैं, है ना। तो यहाँ देखो तीनों डिजिट सेम, हम इसके लिए हमें पहले सोचना है बेटा कि कौन से दो नंबरों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर आता है, पता है ना आपको, वही सेम नंबर आ जाए। तो 1 से आ रहा था बच्चों, फिर 5 से आ रहा था, और फिर 6 से। तो आपने देखा ना, अगर मैं 5 से 25 करूंगी तो 5 1 जा 5 और 2 7 हो गया था, तो नहीं काम हुआ। जब मैंने 6 ने किया बच्चों तो आंसर आ गया, तो इसलिए हमारा 6 आंसर हो गया। मनीष, अब ना बेटा, अब यहाँ कोई दिमाग नहीं चलाना है, वहां सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है। अब आप तो इसी बोर्ड पर आप देखो बेटा, है ना। तो आप ना इसके ऊपर मत करो दिमाग चलाओ, हमने सर की हेल्प से इसको सही कर लिया है ना। तो अब आप लोग आंसर बताओ, और न कि इसके बोर्ड को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के पीछे पढ़ो। ओके। हाँ छवि, सेकंड का A5 B4 और C1। ओके। अब देखो 8 में किससे मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, तो 8 7 जा 63 होता है, सही है बिल्कुल छवि। 8 7 जा 63, कैरी 6 रह गया बेटा, और 6 रह गया, 6 और 4 10, और 10 और 9 19। आपने क्या क्या आंसर दिया है मुझे? सेकंड का छवि आपने 5 दिया है, गलत है बेटा। देखो सेकंड, अच्छे प्लस है, ओके ओके ओके, सही है, बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट है, मल्टीप्लाई नहीं है, सेकंड प्लस है, छवि राइट यू है। A5 B4 C1, ओके बेटा करेक्ट है। अब चलो नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, फोर्थ का बताओ आंसर क्या होगा। हाँ ऋषभ नेक्स्ट बताओ, फोर्थ बताओ क्या होगा। फोर्थ भी एडिशन है, इजी है बेटा। किससे 7 में मल्टीप्लाई करें कि A आए, और उधर A भी वही रखना है बेटा, दोनों सेम होने हैं। वेरी गुड। अगर मैं इधर देखो, उधर 3 रखती हूँ चिल्ड्रेन, तो A3 रख दी तो नीचे भी 3 आ गया, लेकिन नहीं होगा ना बेटा। अगर हम A3 3 6 रखेंगे तो यहाँ पे 3 लाने के लिए 7 में कुछ प्लस करना पड़ेगा हमें। बताओ मुझे क्या आएगा। देखो चिल्ड्रेन, मैं फोर्थ बता रही हूँ, आप लोग सब क्या बता रहे हो। देखो दोनों जगह सेम रखना है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे देखो फोर्थ, ये है हमारा A B3 7, और यहाँ पे है बच्चों A और 6। अब देखो सपोज करो यहाँ तो मैं 3 रख ली, तो यहाँ 3 रख ली बच्चों, तो देखो 3B जो आप आंसर दे रहे हो 3 7, तो यहाँ भी मेरा 3 आना चाहिए। अब बताओ, यहाँ 6 लिख दिए बच्चों, अब 7 में कुछ भी प्लस करेंगे तो 3 नहीं आएगा ना, हमेशा मुझे यहाँ पे कैरी लेना होगा। तो मान लो जैसे मैं यहाँ पर 7 की जगह यहाँ पे 6 रखती हूँ बी की जगह पर, तो 7 और 6 13 हो गया, तो कैरी में एक 1 भी तो आ गया ना बेटा। तो इसलिए समझ रहे हो ना, तो इसलिए मुझे इसको अब बताओ सोच के कि फोर्थ में मैं क्या रखूं कि मेरा आंसर करेक्ट आए। मैं अब क्या करती हूँ चिल्ड्रेन, यहाँ पे मैं अगर सपोज करो 5 रख देती हूँ, तो 7 और 5 मिलकर क्या हो गया 12,
और कैरी, अब यहाँ भी 2 आ गया बेटा, ये दोनों देखो सेम है, तो 2 और कैरी का 1 मिलकर 6 होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, है ना। और अब इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो इससे बताएंगे ए इज इक्वल टू सॉरी बी इज इक्वल टू 5 और ए इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में आपको? आपको ध्यान देना है यहाँ पे चिल्ड्रन कि हम कैसे बनाएं इसको। आ गया समझ में? हाँ, ऋषभ राइट। सानिया ने करेक्ट आंसर दिया था, ऋषभ का गलत था। भाविक ने ए इज इक्वल टू 2 दिया था, करेक्ट था, लेकिन बताया नहीं था भाविक ने 2 और 5 कैसे आया, है ना। अब चलो, अब आप लोग फिफ्थ बताओ, फिफ्थ इजी है। कौन सा डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए बेटा बी से कि वो वही डिजिट आ जाए। अब 3 के टेबल में आप सोचो कौन सा डिजिट होता है जिससे हम मल्टीप्लाई करें बी को तो वही आ जाए। सोचो और बताओ। पीछे से आंसर देख देख के बता रहे हो। हाँ प्रियांशु सही है। हाँ बेटा करेक्ट है ना। देखो यहाँ पे मैं फिफ्थ बता रही हूँ। फिफ्थ बना लोगे या बताऊं कि नेक्स्ट बताओ करोगे आप लोग? बताओ चिल्ड्रन, ये आ गया है आपको सबको समझ में? नेक्स्ट ओके। चलो अब सिक्स करो आप लोग। ये भी उसी की तरह है बेटा, वहां 3 है यहाँ 5 है। चलो नेहा आप बताओ बेटा 6 का आंसर क्या आएगा। इसको ना बेटा करके बताना पड़ता है कि हमने जो नंबर लिया है वो कैसे है ना। हाँ ठीक है बेटा, 5 into 5 कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो मोहित? ओके, A5 C2 और B0 और फिर A5, तो 5 5 जा 25। करेक्ट बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। ओके मोहित, ऋषभ आपने एक पार्ट सही बनाया है, फिर इसी तरह से आगे भी कर लेंगे हम लोग, है ना। अब नेक्स्ट इसके बाद सेवेंथ बताओ। तीनों नीचे बी है। हाँ भाभी सही है बेटा आपका। अब देखो सेवेंथ में नीचे तीनों बी आना चाहिए, मतलब 6 में हम किससे मल्टीप्लाई करें बेटा कि तीनों हमारा डिजिट सेम हो जाए। छवि ने बताया 5 into 25 125। ठीक है छवि। ओके मोहित, 6 into 4 24। ओके बेटा बिल्कुल करेक्ट है। 2 रह गया हमारा कैरी में, और ए की वैल्यू रखी 7, 7 6 जा 42, तो 44। तो बी की वैल्यू 4। आ गया बच्चों ये समझ में ये वाला, या बताऊं इसको? इजी है, बताऊं या आ गया आपको? बताओ। कौन सा बताऊं मोहित? ये सेवेंथ वाला बताऊं बेटा? यस ओके, बता रही हूँ सेवेंथ आपको। देखो लिखने का तरीका बता देती हूँ कि सेवेंथ को कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ बता रही हूँ मैं कैसे इसको निकालें बच्चों, हमें आंसर नहीं पता होता है ना सेवेंथ में।
देखो ए बी मल्टीप्लाई करना है 6 से बच्चों, है ना, और मुझे तीनों में बी भी चाहिए, बी बी बी। अब ना बच्चों 6 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आ जाए। तो देखो 6 वन जा नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा बेटा। तो अगर मैं बी को 6 रखती हूँ बच्चों, तो 6 इंटू 6 हमारा आ गया 36। ओके, तो ये तो बी 6 आ गया। अब ये 3 कैरी में बच्चों यहाँ गया, है ना। अब हम 6 में किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों कि 2 डिजिट नंबर आए और वो दोनों डिजिट हमारी 6 हो जाए, दोनों डिजिट 6 हो जाए। तो अगर सपोज करो मैं 7 6 या 42 करती हूँ तो 45 आएगा चिल्ड्रेन। ये हमारा गलत हो जाएगा। स्क्रीन बंद हो गया बेटा, ये 1 मिनट बेटा, मैं बोर्ड पे ऑन कर देती हूँ, है ना। तो अब मैं ना जैसे इसको चिल्ड्रन सपोज करो मैं एक एक डिजिट कर करके देखूंगी मैं। तो देखो 6 से हमारा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ ना। तो मैं ना अब इसको हटाती हूँ चिल्ड्रन, ये नहीं हो रहा है। तो हम और आगे का नंबर देखते हैं। तो देखो 6 में 4 में भी होता है बेटा। अगर हम बी की वैल्यू 4 लेते हैं तो 6 इंटू 4 24 आ रहा है, मतलब ये बी के इक्वल आ रहा है। तो मैं एक बार इससे भी कैरी करके देखती हूँ, यहाँ पे 2 रखती हूँ, ठीक है ना। अब 6 की टेबल में मैं देखती हूँ क्या आता है। 7 6 42 और 42 और 2 44। अब देखो सब 4 4 4 हो गए। तो पहले तो हमने ये बनाया चिल्ड्रन। अब हम लिखेंगे a प्लस 2 इज इक्वल टू, ये बना, ये तो पहली लाइन हो गई चिल्ड्रन, ये सेकेंड लाइन है। देखो 6 इंटू ए प्लस 2 और कितना आना चाहिए 44। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ चिल्ड्रन। 6a इज इक्वल टू 44 माइनस 2, 6a इज इक्वल टू 42, देयरफॉर a इज इक्वल टू, बनाना तो आना चाहिए ना पीछे बेटा, आंसर देख के थोड़ी ना बनाएंगे, 7। अब इसको हम चेक करते हैं चिल्ड्रन, है ना। यहाँ पे चेक करते हैं 7 4 इंटू 6 आ गया ना आंसर। आ गया बनाने का तरीका आपको समझ में कि कैसे हम बनाते हैं चिल्ड्रन। ठीक है मोहित, इजी है बेटा, आप लोग बना सकते हो, है ना। ये लास्ट ही है बेटा, हमारा कोर्स खत्म हो गया मोहित, ये हो गया ना बेटा। अब चलो हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीखते हैं, ठीक है ना। ये जो नेक्स्ट हमारा है, टाइम है ना कि हमारे पास। ओके, देखो कहता है ना, ये कर लोगे ना बेटा। 16.2 समझाऊं अब आप लोगों को। चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स। देखो अब डिविजिबिलिटी के रूल बेटा आपको पढ़ाए गए थे 6 क्लास में भी, 7th क्लास में भी। थोड़ा सा याद करा देती हूँ बेटा। डिविजिबिलिटी अगर जैसे 5 की डिविजिबिलिटी है तो 5 के लिए क्या होता है, उसके 1 की प्लेस जो है उस पे या तो 0 आना चाहिए बच्चों या 5 आना चाहिए। 2 के लिए क्या होता है बेटा, 2 के लिए इवन नंबर होना चाहिए। 10 के लिए क्या होता है, जो हमारी 10 के लिए जो हमारी लास्ट डिजिट है बेटा, वंस की डिजिट, वहां पे 0 होना चाहिए। 3 के लिए क्या रूल है बच्चों, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि सारे नंबरों को आपस में प्लस कर दो और प्लस करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो डिविजिबल है 3 से। और 9 के लिए क्या होता है चिल्ड्रन कि सारे को प्लस कर दो, वो 9 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। ठीक है, बस इतने ही से क्वेश्चन है हमारे चिल्ड्रन, हम इन्हीं से बनाएंगे इनको। किसी को कुछ पूछना है? ये डिविजिबिलिटी के रूल आपने 5th में भी पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा होगा, है ना। अब मैं इसमें से फाइंड करना सिखाती हूँ आपको।
ध्यान से देखना बच्चों, बता रही हूँ यहाँ पे। कह रहा है क्या कि 2 1 y 5 इज मल्टीपल ऑफ 9। ये 9 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या है कि इस नंबर को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अब ये y अननोन है बच्चों, ये अननोन है y, मुझे इसकी वैल्यू बताना है। अब देखो, वैल्यू बताना है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही वैल्यू भी आ सकती है और एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के लिए क्या होना चाहिए? वी नो दैट 2 + 1 + 5 is divisible by 3। अगर 3 से भी डिविजिबल है बेटा तो ये 9 से भी डिविजिबल हो जाता है। अब ये कितना हो गया? 2 और 1 3 और 3 और 5 8। अब 8 + y को क्या होना चाहिए? 9 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब सपोज करो, दिख रहा है आपको, मैं सबसे पहले y की वैल्यू 0 लेती हूँ। ओके, तो क्या हो गया? 8 + 0 8, और ये जो है डिविजिबल नहीं है 3 से, तो मतलब y 0 नहीं होगा। अब y की वैल्यू मैं 1 लेती हूँ, तो 8 + 1 9, और 9 को जब मैं 3 से डिविजिबल करती हूँ बच्चों तो मुझे 3 मिल जाता है ना। अब एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे हम 2 डिजिट नहीं करेंगे। अगर हम y की वैल्यू 2 लेंगे चिल्ड्रन, तो 8 + 2 10 हो गया, और 10 2 डिजिट है। जहां पे 2 डिजिट आए वहां पे हमें रुक जाना है, हमें सिर्फ 1 डिजिट तक ही लेना है। तो ओनली 1 वैल्यू पॉसिबल है बेटा, देयरफॉर 2 1 y 5 इज इक्वल टू 2 1, हमने कितनी y की वैल्यू ली है? 1 5, एंड दिस इज आवर आंसर। आपको इसी सीक्वेंस में बनाना है चिल्ड्रन। हमें इज डिविजिबल बाय 9, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। हमने 9 नहीं लिया बच्चों, अगर 3 से डिविजिबल है तो आप 9 भी ले सकते थे। 9 लेते तो ये 9 से डिविजिबल नहीं था, और ये 9 से है, तो आप 3 भी ले सकते हो और आप 9 भी ले सकते हो। ये समझ में आया या वापस से बताऊं? सब बच्चों को समझ में आ गया या वापस बताऊं? आप 9 भी दिखा सकते थे और 3 भी। हाँ सानिया देखो, रिपीट कर रही हूँ। ये कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन में कि ये एक नंबर है और ये मल्टीपल है 9 का, और ये मिसिंग है। तो मुझे बताना है कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूं कि ये पूरा जो है वो 9 का मल्टीपल हो जाए। 9 के मल्टीपल होने की कंडीशन है चिल्ड्रन कि इनका प्लस जो है या तो 3 से डिवाइड हो जाए या तो वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने इसको प्लस कर दिया, तो y तो प्लस होगा नहीं सानिया, तो 2 + 1 3 और 3 और 5 8, 8 + y आ गया। अब ये y की ऐसी वैल्यू रखनी है बेटा कि जब हम उस वैल्यू को इसमें प्लस कर दें तो वो पूरा का पूरा 9 या 3 से डिवाइड हो जाए। अब देखो सबसे छोटा वैल्यू y का क्या होगा? 0 से स्टार्ट किए तो 8 आया। 8 ना तो 3 से डिवाइड होगा ना y से, तो हम y की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। फिर मैंने y की वैल्यू 1 रखा है। इसको आप यहाँ बनाना, यहाँ पर बोर्ड आज होरिजेंटल हो गया इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ। y की वैल्यू जब मैंने 1 रखा चिल्ड्रन, तब मुझे मिल गया 9। और आप सबको पता है कि 9 3 से भी डिवाइड होता है और 9 1 से भी डिवाइड होता है। तो हमारा, अब मैं आगे भी बढ़ सकती थी चिल्ड्रन, हम 9 तक जा सकते थे, लेकिन जैसे मैं यहाँ y की वैल्यू 2 रखूंगी तो ये सिंगल डिजिट से क्या बन जाएगा? डबल डिजिट। यहीं पे 9 बन गया। तो बच्चों अगर मैं y 2 रख दूंगी तो 10 हो जाएगा। हम यहाँ पर एक ही डिजिट रख सकते हैं, 2 डिजिट नहीं रख सकते। तो इसलिए मैं 1 के बाद रुक गई और y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। आ गया समझ में आपको? चिल्ड्रन, इज इट क्लियर? आ गया ना अच्छे तरीके से बेटा? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ये कर लिए हो आप लोग? एक और बनाती हूँ तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ना थर्ड बता देती हूँ बेटा, है ना। या मैं सेकेंड ही बता देती हूँ और आपको देखो इसमें बता देती हूँ कि z की एक से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। हो गया? सबने ये लिख लिया है?
देखो 3 1 Z 5, ये भी मल्टीपल है 9 का, तो 3 + 1 + Z + 5 कितना हो गया? 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 + Z। अब ये 9 से ही दिखा देती हूँ। Z = 0, तो 9 + 0 = 9, और 9 डिवाइडेड बाई 9 = 1, तो यस है मल्टीपल, है ना, ऑफ 9। अब मैं Z की वैल्यू 1 लेती हूँ, तो 9 + 1 10, और 10 जो है डिवाइड नहीं होगा 9 से, है ना, ऐसे नॉट डिवाइडेड बाय 9। 2 लेती हूँ, तो 9 + 2 11 हो गया। अब देखो, ले ही नहीं सकते, 2 डिजिट नंबर, सो दीज आर नॉट टेकन, है ना, यहाँ पे हम नहीं लेंगे। और तो ठीक है, तो हमारा यहाँ भी y की वैल्यू क्या हो गई चिल्ड्रन? y की वैल्यू क्या हो गई? 0। और अगर सपोज करो मैं इसी तरह से लेते चलूं 11 12 13, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं लास्ट में z = 9 ले लूं, तो 9 + 9 कितना हो गया? 18, 18 डिवाइडेड बाई 9, एंड दिस इज ऑल्सो 2। सो हियर इज 2 पॉसिबल वैल्यू लिख रहा है, हियर इज 2 पॉसिबल वैल्यू, यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट कर देना। आप तो मुंह से इसको कर सकते हो, है ना। 2 पॉसिबल वैल्यू दिख रहा है, z = 1, z = 0 एंड 9, क्योंकि इसने कहा 2 वैल्यूज आप निकालिए। पहले क्वेश्चन में बेटा चाहे हम कितने भी y की वैल्यू रखते थे, वो कभी भी हमारा 5 to 7 और 8 था। 8 और 1 9, 11 12 13 14 15 16, 2 डिजिट तक लाने तक में बेटा कोई भी वैल्यू हमारा आंसर नहीं होता, है ना। आ गया सबको समझ में ये भी पार्ट? अब थर्ड बना के आप लोग बताओ, इसने तो नीचे ही बना दिया है बेटा, थर्ड और फोर्थ दोनों 3 3 क्या है। थर्ड बना के बताओ मुझे आप लोग, फिर मैं फोर्थ बताऊंगी। चलो मैं एक थर्ड, बाकी जिन बच्चों को नहीं आया हो उनको भी समझ में आ जाए। देखो थर्ड बता देती हूँ, फोर्थ इजी है। थर्ड जो है बेटा, थर्ड है 24x और मल्टीपल है 3 का, तो 2 + 4 + x = 6 + x। अब सबसे पहले x को 0 रखो, तो 6 + 0 = 6 डिवाइडेड बाई 3 2, यस है। अब 1 रखो, 7 डिवाइडेड बाई 3 नॉट डिवाइडेड। अब रखो 2, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 3 नॉट डिवाइडेड। x = 3, 6 + 3 9 डिवाइडेड बाई 3 3, यस डिवाइडेड। x = 4, 6 + 4 10 डिवाइडेड 3 नॉट डिवाइडेड। 9 तक जाना है बच्चों हमें, है ना। फिर 5, 6 + 5 11 नॉट डिवाइडेड। इसी तरह से आप करते जा सकते हो। अब 6 लोगे, x = 6 आ रहा है ना बोर्ड पे, तो 6 + 6 12 डिवाइडेड बाई 3 = 4, यस डिवाइडेड। अब x = 7, तो 6 + 7 13 डिवाइडेड बाई 3 नॉट डिवाइडेड। x = 8, 6 + 8 14 डिवाइडेड बाई 3 नॉट डिवाइडेड। और अब x = 9, 6 + 9 15 डिवाइडेड बाई 3 5, यस। अब नहीं लेंगे, 9 के बाद 2 डिजिट नंबर आ जाएगा बच्चों, तो नहीं लेंगे, 9 तक लेते हैं, 0 से 9 तक। अब कितने आंसर आ गए देखो x के 3 आंसर आ गए चिल्ड्रन, यहाँ लिख रही हूँ। एक तो x का आंसर आ गया 2, एक x का आंसर आ गया, क्या आया है यहाँ पे देखो 6, और एक x का आंसर क्या आया है 9। आ गया समझ में? यहाँ पे देखो 3 आंसर हो गए।
ये तीनों हमारे आंसर हैं। ये आया बच्चों आपको समझ में? इसी तरह से हर में मुझे सबकी वैल्यू रखना है बेटा। कहाँ से कहाँ तक रखना है? 0 से 9 तक। अगर वो है डिवाइड होता है तो यस, और नहीं होता है तो जैसे मैं लिखी हूँ ना नॉट डिवाइडेड, वैसे ही आप भी नॉट डिवाइडेड लिख दोगे। घिच पिच उस कुछ नहीं है बेटा, हर बार वैल्यू रखना है। देखो ऊपर किसी ने बनाया है, किसने बना के दिखाया है मुझे? प्रियांशु ने बनाया है, तुमने ही तो बनाया है बेटा। हमें जहाँ पे एक वैल्यू नहीं कह रहा है वहां पे मुझे सारे करके बताने हैं। देखो कितने अच्छे से मैंने जैसे जैसे लिखा है ना, जो हो जाए उस पे राइट लगा दो, जो नहीं हो उस पे नॉट डिवाइडेड लिख दो। 0 से लेके 9 तक आपको लेके चलना है। हो गया आज आपका कोर्स चिल्ड्रेन, कंप्लीट हो गया आपका कोर्स, है ना? ये लास्ट ही हमारा एक्सरसाइज था और लास्ट ही चैप्टर भी था। फोर्थ करके बताओ चिल्ड्रेन, 4 मिनट टाइम है हमारे पास। एक एक्स की वैल्यू 0 भी है, मोहित राइट हो। यहाँ पर एक एक्स इज इक्वल टू 0 भी लिख लो। देखो 1 2 3 4 यहाँ पे छूट गया है, एक्स इज इक्वल टू 0। सो देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यू। हाँ ओके चिल्ड्रेन। हाँ बच्चों रिवीजन करेंगे हम लोग, है ना? रिवीजन करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन बनाया है, कहाँ से छापा है नेहा आपने? खुद से थोड़ी ना बनाया है इतना बड़ा, या खुद से बना के बताया है? क्यों मोहित अलविदा क्यों लिख रहे हो बेटा? लो मोहित मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया, आप चलो मैं भेजती हूँ आप तो। हाँ बेटा रिवीजन होगा ना। अब तो देखो मैं भेज रही हूँ, जिसको एक्सेप्ट करो आप लोग। नेहा मोहित आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप आओगे। हाँ बेटा रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब हम लोग रिवीजन करेंगे। आज आपका ये कंप्लीट हो गया है आज, है ना? बेटा सबको तो सेंड कर रही हूँ। अब तो टाइम ओवर हो गया है बेटा।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में, है ना? ओके, आप कंप्लीट कर लेना बच्चों आज पूरा, है ना?